यह कथा भक्त शिरोमणि गोविंद दास जी और श्रीनाथ जी की अनन्य भक्ति और बाल सुलभ लीलाओं को दर्शाती है। गोविंद दास जी और ठाकुर जी के बीच अत्यंत प्रेमपूर्ण और बाल सुलभ लीलाएं होती थीं। ठाकुर जी का व्यवहार अपने भक्तों के साथ इतना घनिष्ठ था कि वे कभी उनके साथ खेलते, कभी ठिठोली करते और कभी नियमों को भी तोड़ते दिखाई देते। जब गोविंद दास जी ठाकुर जी के लिए भजन गाते थे, तब गोसाई जी ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे होते थे। गोविंद दास जी पीछे खड़े होकर पद गाते रहते और गोसाई जी पूरी श्रद्धा से ठाकुर जी को सजा रहे होते। जैसे ही गोसाई जी श्रृंगार का कोई सामान लेने के लिए थोड़ा हटते, ठाकुर जी तुरंत नीचे से एक मोती उठाकर गोविंद दास के सिर पर टक से मारते। जैसे ही मोती उनके सिर पर लगता, गोविंद दास मुस्कुराकर कहते, माने ना, दाढ़ी की तो बताऊं, रुक जा। अर्थात तू मान नहीं रहा, अगर दाढ़ी पकड़ ली तो बताऊं। फिर गोविंद दास जी भी वही मोती उठाकर ठाकुर जी की ओर फेंकते, लेकिन तभी गोसाई जी वापस आ जाते। अब जैसे ही मोती ठाकुर जी की ओर जाता, वह जाकर सीधे गोसाई जी को लग जाता। मित्रों, कथा को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। मित्रों, गोसाई जी गुस्से में कहते, अरे गोविंदा, तू ठाकुर जी पर मोती फेंक रहा है। गोविंद दास तुरंत उत्तर देते, अरे महाराज, मेरे माथे का गुम देखिए, यह मिट्टी का फूल नहीं है, यह आपके लाला ठाकुर जी ने मारा है। आपको तो इनकी शरारतें दिखाई नहीं देती और मुझे डांट रहे हो। गोसाई जी यह सुनकर भावुक हो गए और बोले, गोविंदा, तू कितना भाग्यशाली है कि स्वयं ठाकुर जी तेरे साथ लीला कर रहे हैं। मित्रों, जब दोपहर में मंदिर के पट बंद हो जाते तो ठाकुर जी खेल के मूड में आ जाते और कहते, गोविंदा, चल खेलते हैं। एक दिन ठाकुर जी ने प्रेम पूर्वक गोविंद दास जी से कहा, गोविंदा तू घोड़ा बन जा, मैं तेरे ऊपर बैठकर घूमूंगा। गोविंद दास घोड़ा बन गए और ठाकुर जी उनके ऊपर बैठकर बालक की तरह खेल रहे थे। ठाकुर जी ने उनकी चोटी पकड़कर लगाम की तरह खींचते हुए कहा, वाह रे गोविंदा, क्या घोड़ा बनाया है, मजा आ गया। इधर गोविंद दास जी अपने ठाकुर जी को प्रसन्न देखकर अत्यंत आनंदित हो रहे थे। थोड़ी देर बाद गोविंद दास रुक गए और बोले, अब बस करो महाराज, मुझे लघु शंका लगी है, मैं निपटकर आता हूँ, फिर बैठ जाना। ठाकुर जी बोले, अरे, कोई घुड़सवार जब घोड़े पर बैठ जाता है तो घोड़ा उसकी आज्ञा के बिना कैसे रुक सकता है। गोविंद दास बोले, अरे महाराज, मैं घोड़ा नहीं हूँ, उतर जाओ पहले। फिर ठाकुर जी बोले, तू मेरा घोड़ा है, मेरी आज्ञा मान। इसी दौरान किसी व्यक्ति ने यह दृश्य देख लिया और जाकर गोसाई जी से शिकायत कर दी कि गोविंद दास तो चलते चलते लघु शंका कर रहे थे, यह अपवित्रता है और आप उन्हें मंदिर की सेवा में रखते हैं। गोसाई जी यह सुनकर नाराज हुए और जब शाम को गोविंद दास आए तो उन्होंने मुंह फेर लिया। गोविंद दास ने कारण पूछा तो गोसाई जी बोले, तुम अपने आचार विचार भूल गए हो, लोग बता रहे थे कि तुमने अशुद्ध आचरण किया। गोविंद दास बोले, महाराज, अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपनी सफाई दूं। गोसाई जी बोले, बोलो। गोविंद दास बोले, अपने लाला ठाकुर जी को समझाइए, वह हटकर बैठे थे, जिद कर रहे थे, कहाँ तक समझाऊं। उन्होंने मुझे घोड़ा बना दिया, मेरी चोटी पकड़कर लगाम की तरह चलाने लगे। जब मैंने कहा कि उतर जाओ तो बोले, तू घोड़ा है, तू मेरी आज्ञा के बिना नहीं रुक सकता। मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया, सब ठाकुर जी की लीला थी। यह सुनकर गोसाई जी इतने भावुक हो गए कि उन्होंने सभी को आदेश दे दिया, आज से गोविंद दास की कोई शिकायत मुझसे मत करना, क्योंकि वह अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता, सब कुछ ठाकुर जी ही करवाते हैं। मित्रों, एक दिन ठाकुर जी बोले, गोविंदा, मेरा दाल बाटी खाने का बहुत मन है। गोविंद दास बोले, मंदिर में तो 56 भोग बनते हैं, प्रभु आपको वहां खाना चाहिए। ठाकुर जी बोले, गोविंद दास से बोले, नहीं, मैं मंदिर में नहीं खाऊंगा, मैं तो तेरी कुटिया में आऊंगा। गोविंद दास ठाकुर जी की आज्ञा मानकर अपनी कुटिया में दाल बाटी बनाने लगे। जब ठाकुर जी मंदिर से बाहर आए तो एक गरीब झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति, जो रोज ठाकुर जी के दर्शन की इच्छा रखता था, उन्हें देखकर भाव विभोर हो गया।
ठाकुर जी ने उससे कहा, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, तुम इसे जल्दी निकाल दो। वह झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति बोला, मैं तो अछूत हूँ प्रभु, इसे मैं कैसे छूकर निकाल सकता हूँ। ठाकुर जी बोले, अरे ये सब इंसानों के बनाए नियम हैं, तुम जल्दी से मेरे चरणों से कांटा निकाल दो। ठाकुर जी की बात सुनकर वह व्यक्ति अपने दांतों से कांटा निकाल देता है और आनंद में डूब जाता है। फिर ठाकुर जी उसे अपने कंधों पर बैठाकर गोविंद दास की कुटिया में ले जाते हैं। ठाकुर जी वहां पहुंचकर प्रेम से दाल बाटी खाते हैं, लेकिन एक एक बाटी अपनी पीतांबर कपड़े में भी छुपाते जाते हैं। गोविंद दास बोले, ठाकुर जी आप इतना खा रहे हैं कि आपका पेट फूल गया। ठाकुर जी हंसकर बोले, अरे नहीं, मैं अपने नए सखा के लिए बाटी लेकर जा रहा हूँ। गोविंद दास ने देखा कि वह झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति बाहर बैठा है। वे समझ गए कि ठाकुर जी उससे कितना प्रेम करते हैं। लेकिन गोविंद दास ने कहा, ठाकुर जी मंदिर के लिए इतने नियम बनाए और खुद इनका पालन नहीं करते। ठाकुर जी बोले, नियम तो इंसानों के लिए हैं, हमारे लिए नहीं। गोविंद दास बोले, ठीक है, अब पहले आचमन शुद्धिकरण करो। जैसे ही ठाकुर जी जल लेकर आचमन करने लगे, गोविंद दास ने पीछे से धक्का दे दिया और ठाकुर जी गोविंद कुंड में गिर गए। ठाकुर जी हंसकर बोले, दारिके, तेरी शिकायत करूंगा गोसाई जी से। गोविंद दास बोले, और मैं गोसाई जी से बता दूंगा कि आप मंदिर में नियमों की इतनी बात करते हैं और खुद बाहर कैसी मस्त लीला करते हैं। मित्रों, यह कथा ठाकुर जी और उनके भक्त के प्रेम, नटखटपन और अनन्य भक्ति को दर्शाती है। ठाकुर जी अपने प्रिय भक्तों के साथ कैसी लीला करते हैं, यह पढ़कर हृदय भाव विभोर हो जाता है। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूले।